जिनका, चंदन से हैं देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, गुरुदेव ने एक हाई को लिखा है, उसी को लेकर के इस प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे। नींव पक्की है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छांव घनी है। और नींव कच्ची है, घर पक्का है, कोई भरोसा नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं हमारी नींव पक्की होना चाहिए। जड़ें अगर मजबूत हैं तो वृक्ष भी मजबूत रहेगा, उसमें फल फूल आदि आते चले जाएंगे। और जड़ें अगर खोखली हों तो किसी ने कहा है कि चढ़ा है सोने का वर्क जिस पर, वह कंगन क्या खरा होगा। चढ़ा है वर्क सोने का जिस पर, वह कंगन क्या खरा होगा। वो जड़ें ही जब खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा। इसलिए मूल को सबसे पकड़ के चलना चाहिए। जो मूल को पकड़ के चलता है वही चूल पर पहुंचता है। और धर्म का मूल क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा दंसण मूलो धम्मो। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, आस्था, रुचि, विश्वास। ये आस्था, रुचि, विश्वास सम्यक भी होता है और मिथ्या यानी सत्य भी होता है, यथार्थ भी होता है और झूठा भी होता है, गलत भी होता है। किसी भी क्षेत्र में विश्वास की तो आवश्यकता रहती है। अगर विश्वास नहीं है और आपकी आस्था डगमगा रही है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म का मूल
ये तो है ही, लेकिन इसमें विश्वास को सम्यक दर्शन के साथ जोड़ा हुआ है। यानी सम्यक दर्शन है, समीचीन विश्वास है, ये मूल है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जिसके पास ऐसा विश्वास होता है, उसके पास आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये 4 गुण होते हैं। 4 गुण कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। यानी जो सम्यक दृष्टि होता है वह क्रूर नहीं होता, कषाएं मंद होती हैं उसकी। और जिनकी कषाएं मंद होती हैं वो ऐसे गुरु चरणों में आ जाते हैं, और जिनकी कषाएं तीव्र होती हैं वो इन चरणों का, ना प्रभु के चरणों का लाभ ले पाते हैं, ना गुरु के चरणों का लाभ ले पाते हैं। संवेग वो कहलाता है कि हमेशा सम्यक दृष्टि खोटे कार्य करने से डरता है, क्योंकि इन खोटे कार्यों का परिणाम दुर्गति होता है। कहते हैं ना, उनकी तो दुर्गत हो गई। दुर्गत जानते हैं क्या कहलाते? बुरी दशा हो गई। बुरी दशा क्यों हुई? क्योंकि उनने ऐसा खोटा कार्य किया जिसके माध्यम से उनकी ऐसी पिटाई हुई, वह दुर्गति के पात्र हो गए। यहाँ भी दुर्गत हो गई और आगे जाकर के भी दुर्गति के पात्र बन गए, तो ये दुर्गत कहलाती है। तो ये खोटा कार्य होता है। तो जिसके पास संवेग होता है वह हमेशा विष्णु से डरता रहता है, पापों से डरता है, क्योंकि इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति हमने कर दी तो इस लोक में भी दुख मिलेगा और परलोक में भी दुख मिलेगा। ऐसी सम्यक दृष्टि का ये लक्षण हुआ करता है। और नया नया उत्साह धर्म और धर्मात्माओं के प्रति उसका बना रहता है। फिर इसके बाद आती है अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ क्या होता है? दया, करुणा। ये दया करुणा उसके अंदर कूट कूट करके भरी रहती है। और ऐसा वह सम्यक दृष्टि वह कहता है जियो और जीन। अभी बच्चे बैठे थे जियो वाले, महावीर की वाणी में क्या निकला? जियो और चीनो दो। लेकिन अब विज्ञान कहता है जियो। क्या करो? जियो, खाओ पियो, मौज करो और जियो। जीने दो हटा दिया। यहाँ तक कि एक ऐसा भी मत हुआ है, चारवाक मत, वह कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, जब तक जियो अच्छे सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के क्या करो? घी पियो। यानी किसी से आपने 5,000 रुपये ले लिए तो उसके वापस करना है कि नहीं है? वापस तो करना है। लेकिन ये 5,000 जो लिए हैं, इनको लेकर के अच्छे से घी की मंगवा करके और अच्छे सामग्री मंगवा करके पकवान बना करके उन 5,000 को अच्छी तरह से खा पी जाओ। अब सामने वाले को देना है, चिंता नहीं करो, दूसरे से 10,000 ले लो। क्या करो? दूसरे से 10,000 ले लो, उसके 5,000 चुकाओ। 5,000 चुका दिए भैया, हाँ हमारा हो गया, अभी अभी आपसे नहीं चाहिए, है ना, 5,000 अभी बचे हैं, पहले उनको खा पी लेने दो।
और जब 5,000 भी समाप्त हो गए तो उसी 5,000 वाले के पास पहुंच गए कि भैया हमारे लिए अब 20,000 चाहिए है। कितने चाहिए? 20,000 चाहिए। वो कहता है ये व्यक्ति है समय पे लौटा देता है। 20,000 दिए, 10,000 उसके चुकाए और 10,000 फिर अपने जेब में। कितनी अच्छी युक्तियां हैं। और इस प्रकार से करते जाओ, अपना लेते जाओ और चुकाते भी जाओ। अंतिम समय यहां से जिसका लेंगे वो हम चले जाएंगे, तब के देने की कोई बात है ही नहीं। तो ऋणम कृत्वा घृतम पवित्र, जो पुनः पुनर्जन्म नहीं मानते ऐसे चार्वाक मत वाले इस प्रकार की लोगों को शिक्षा देते हैं। तो लेते जाओ, खाओ पियो मौज करो। फिर यहाँ से चले गए। भस्मीभूतस देहस, या देह जो है यह भस्मीभूत हो गई। पुनरागमनम कुतः, अब पुनः मिलना कहाँ? आप ढूंढते रहो, कहाँ मिलेंगे। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जिसका तुमने लिया है उसका आपको चुकाना पड़ेगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में जाकर के पाई पाई से चुकाना पड़ेगा, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। मनुष्य बन के भी चुका सकते हो और उसके यहाँ घोड़ा बन करके भी चुका सकते हो, हाथी बन करके भी चुका सकते हो, गाय बैल बन करके भी चुका सकते हो, और मनुष्य बन गए तो नौकर बन करके भी। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आते हैं कि एक घटना पड़ी थी। एक जगह पंगत हुई। उस पंगत में ऐसे दंपति आए, बड़े सेठ के यहाँ पंगत हुई थी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार हुए थे। और सब खाने के बाद लास्ट में खिचड़ी परोसी गई। और पहले ऐसा होता था कि पंगत में बैठते तो एक दूसरे को परोसते थे। तो पंगत में परोसा जा रहा था, उसका पतिदेव वहाँ पर बैठा हुआ था और पत्नी जाकर के सबको घी डाल रही थी। और जैसे ही पति की वो कहलाती ना थाली या पत्तल, वो जैसी ही आई या दोना में थी वो खिचड़ी, और जैसे ही आया दोना तो पूरा का पूरा जो घी का पात्र था उसमें उड़क गया, गिर गया। लोगों को ऐसा लगे कि हाथ से छूट गया, लेकिन पूरा का पूरा घी उसमें। पतिदेव ने देखा कि मैंने खिचड़ी तो खा ली, अब थोड़ी सी खिचड़ी बची है और इसमें घी ज़्यादा हो गया, अब इसको कैसे खाएं। तो पत्नी ने आंखें दिखा दी, वैसे तो खाने मिलता नहीं, अब जल्दी से पी जाओ। और उसने पी लिया। पी तो लिया, लेकिन कभी इस प्रकार का भोजन नहीं किया था, इतना घी का सेवन नहीं किया था। उसके कारण स्वरूप वह बीमार पड़ गया। और बीमार ऐसा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, बचा नहीं पाया। और वह मर करके शेठ जी के यहाँ जो गाय बैल थे, गाय के गर्भ में वह आकर के, और फिर उसने बैल के रूप में जन्म लिया और उसकी पत्नी मर करके वहीं गाय के रूप में। अब बैल जो है प्रतिदिन जाता और हल में जुत करके खेती करता, और गाय दूध दे करके कर्ज चुका रहे। ऐसे कर्ज चुकाया जाता है। ये किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी रूप में
चुकाना पड़ता है। इसलिए किसी का कर्ज लेना अच्छा नहीं, और ले भी लिया है तो चुकाना बहुत ज़रूरी है। नहीं चुकाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ही, जब लौकिकता में इतना हो सकता है, फिर पारलौकिकता में जिसने दान बोल दिया और अगर नहीं देता है तो कहते हैं उसके लिए नरकों की यात्रा करना पड़ती है, स्थावर आदि पर्यायों में भटकना पड़ता है, ऐसी दशा हो जाती है। तो इस प्रकार से जियो मात्र नहीं रखो, जियो और जीने दो। लाइफ ऑफ मैनेजमेंट, अपने जीवन का वर्गीकरण अथवा किस प्रकार से व्यवस्थित इसको करना है, ये आप लोगों को समझना है। लाइफ जो शब्द है इसमें LIFE, तो सबसे पहले तो इसमें एल है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, बस यही जीवन का सार है। मनुष्य जीवन पाकर के अगर ये पंक्ति आपके जीवन में आ गई कि मुझे भी जीना है और सामने वाला भी जीना चाह रहा है, सबको अपने प्राण प्रिय हैं, ऐसे कारुण्य भाव, ये करुणा भाव सम्यक दृष्टि जीव का होता है। और ये कारुण्य भाव मनुष्यों में ही नहीं, त्रियंचों में भी पाया जाता है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं भी है और त्रियंच के अंदर इस प्रकार की करुणा आ जाए और वह दूसरे को जीने के लिए अगर वह उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरे के जीवन रक्षा के करते करते अपने प्राणों को भी अगर त्याग देता है, तो अगले भाव में उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सब मिल जाते हैं। शास्त्रों में एक घटना आती है, जंगल में आग लगी। क्या हुआ? जंगल में आग लगी। सारे के सारे जानवर जो थे अपनी जान बचा करके एक स्थान पर जहाँ सरोवर था वहाँ आग पहुँच नहीं सकती और वहाँ पर सब आकर के इकट्ठे हो गए और पूरा का पूरा स्थान वह भर गया। हाथी भी खड़ा है और हाथी के नीचे जगह थी तो वहाँ भी सब, अब हाथी बैठ नहीं सकता, अगर बैठ गए तो इन सब का, अब ऐसे में हाथी को खुजली चली और उसने पैर उठा करके और खुजाना प्रारंभ किया। इतने में उतने स्थान पर एक खरगोश आकर के बैठ गया। अब क्या करें? उस हाथी ने अपना पैर वहां नीचे नहीं रखा, 3 पैर के ऊपर वह हाथी खड़ा रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। और 3 दिन बाद जब जंगल की अग्नि शांत हो गई, सब जीव वहां से चले गए, हाथी का पूरा शरीर शून्य हो गया। और शून्य ऐसा हुआ कि वह धड़ाम से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये कहलाती है करुणा, ये कहलाती है दया। एक जीव को बचाने के लिए उसने पूरी शक्ति लगा दी और अपना पैर भी उसने नहीं रखा। ऐसी दया जब आ जाती है तो निश्चित मानिएगा अपने जीवन में हम बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हैं। पशुओं के अंदर भी ऐसी दया थी और वह मर करके अगले ही भाव में राज्य कुल में जन्म हुआ, उत्तम कुल मिला, उत्तम देश मिला, उत्तम काल मिला और उत्तम धर्म भी उसको मिल गया, जैन धर्म। और सारे सुख उसके लिए मिले। उन सुखों को भोग करके
और वैराग्य प्राप्त होकर के दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। एक छोटी सी दया ने ऐसी अब अखंड दया जैसे महाव्रतों को धारण करा दिया। ऐसी ये पंच परमेष्टि के पद सामान्य नहीं है, ये विशिष्ट पुण्य की सामग्री के माध्यम से मिलते हैं। उसने ऐसा साता वेदनी का आश्रय किया, पुण्य का संचय किया, और कैसी कर्म की नजरा नहीं की होगी आप समझ सकते हैं कि 3 दिन हिल्ला डुल्ला नहीं, एक ही स्थान पर खड़े रहना, इस प्रकार से वह एक जीव की रक्षा के लिए उस समय कैसी उसकी नजरा हुई होगी आप समझ जाते। अल्प संसार उसने कर लिया और अगले ही भाव में दीक्षा धारण करके कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त। ये महिमा जियो और जीने दो, सिर्फ जियो नहीं जीनो दो, ये भी अपने जीवन में होना चाहिए, तब आपके जीवन में धर्म आएगा। धर्म का मूल सम्यक्त आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। दूसरों की पीड़ा को देख करके आपके अंदर किस प्रकार की करुणा है, आप स्वयं से अंदर से करुण भाव तो हो, भली किसी का हम प्रतिकार ना कर पाए, दूर ना कर पाए, लेकिन फिर भी इस प्रकार की भावना तुम बैठे बैठे कर सकते हैं कि संसार में चारों गतियों में कर्मों के कारण से जीव कितने दुख उठा रहे हैं। हे भगवान, उन सब जीवों के दुख दूर हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिनके अंदर ऐसी करुणा होती है वो इस प्रकार की भावना, सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी जीव निरोगी बने, सभी जीव कल्याण के मार्ग में लगे, किसी को जरा सा भी दुख ना हो। इस प्रकार की भावना सम्यक दृष्टि जीव करता है और अपने सम्यक दर्शन को वह पुष्ट करता चला जाता है, मजबूत स्थिर करता चला जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि। महाराज, हम दूसरों के प्रति ऐसी भावना करेंगे तो क्या सबका कल्याण हो जाएगा? क्या सब निरोगी हो जाएंगे? सब क्या कल्याण मार्ग में लग जाएंगे? क्या लगते हैं? अभी बताओ, ये सब अकल्याण में लगे हुए हैं, आप भावना बा रहे हो, इससे क्या होगा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि उनका कल्याण हो चाहे ना हो, स्वयं का तो कल्याण निश्चित है। क्योंकि जो इस प्रकार की भावना करता है, जगत के कल्याण की भावना करता है, वही तो ऐसे तीर्थंकर के रूप में जन्म लेता है। दूसरों का कल्याण हो। आज तक इतने तीर्थंकर हो चुके, क्या सब जीवों का कल्याण किया है उन्होंने? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन भावना भाई है, वो भावना भाते हुए फिर भी बहु मात्रा में जीवों का कल्याण तो करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उसका कल्याण होता है, जो शरण में नहीं आता कोई बात नहीं। लेकिन अब भावना करने से सब निरोगी बने। इस प्रकार की भावना करने से सब निरोगी हों अथवा नहीं हो, हम तो इसकी ऐसी भावना करते हुए ऐसी साता वेदनी के संबंधी आश्रय होता है और ऐसी भावना करते हुए पाप कर्मों की निजरा भी होती है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें फिर किसी प्रकार के कोई रोग, और ये शरीर के रोग तो बहुत छोटे छोटे रोग हैं। आत्मा के साथ अनादिकाल से 3 रोग लगे हुए हैं। वो कौन से हैं? 3 रोग सबसे बड़े: मरण, बुढ़ापा, जन्म। 3 रोग सबसे बड़े: मरण, बुढ़ापा, जन्म। रत्नात्रय है औषधि, रत्नात्रय है औषधि।
मत हो खेद खिन्न। खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं, इसकी भी औषधि है। जन्म जरा मृत्यु की भी औषधि है, वह है रत्नात्रय। तापत्रय की दवा रत्नात्रय है, पियो तो सही। ये 3 तापत्रय हैं, जन्म जरा मृत्यु। इनकी अगर कोई औषधि है तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और जिसके पास ये औषधि आती है वो अपने जन्म जरा और मृत्यु को, यानी अपने संसार की स्थिति को बहुत अल्प करते चले जाते हैं। भले अभी डायरेक्ट मोक्ष नहीं हो, लेकिन भविष्य में जाकर के उनको ये सारी सामग्री मिल जाती है। तो जियो और जीने दो। तो एल हो गया, है ना, लाइफ का। फिर क्या है? आई शब्द है। तो आई शब्द कह रहा है आई एम सोल। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं आत्मा हूं। और ये बताने वाले कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने यही तो बताया है कि आप आत्मा हैं। अब कौन सी आत्मा है? कि आपको निरीक्षण करना है। संसार में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। जो जीव और देह को एक ही मानता है, देह सो जीव है, जीव सो देह है, बस यही 5 प्रकार के पंचभूत मिल गए और इस देह और जीव की रचना हो गई, और कुछ नहीं है। जो देह और जीव यानी आत्मा को एक मान करके ही चलता है, जिसकी एकांत से ऐसी धारणा है, वह बहिरात्मा है, यानी मुधा है, अज्ञानी है, मूर्ख है। क्योंकि उसके पास भेद विज्ञान की कला नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का श्रद्धान ज्ञान होते हुए भी श्रद्धान नहीं है। ज्ञान तो हो जाता है, अब को भी हो जाता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी श्रद्धान होना ये बहुत अंदर की बात रहती है। ये लोग बाहर से समझ नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये बहिरात्मा का स्वरूप है, लेकिन जो अंतरात्मा होता है, उस अंतरात्मा के पास इस प्रकार की कला हो जाती है। जैसे हंस के पास दूध और पानी, दूध रखा हुआ है, आपको दूध दिख रहा है और हंस को दूध भी दिख रहा है, उसमें पानी भी दिख रहा है। दिखते एक, क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। दिखते एक, क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। नेक माने अच्छा आत्मा। हंस के समान आत्मा, जो सम्यक दृष्टि आत्मा, अंतर आत्मा होता है, वह एक दिखते हुए भी क्षीर और नीर का विवेक करने वाला हो जाता है। जैसे हंस उसमें अपनी चोंच के माध्यम से दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ये अंतरात्मा की पहचान होती है, और अंतरात्मा आगे अपने आप को चारित्र के माध्यम से आगे बढ़ाता है, तो वह एक दिन जाकर के परमात्मा बन जाता है। यही परमात्मा ने कहा है कि मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। तो कौन सी आत्मा हूँ? कहीं मैं बहिरात्मा तो नहीं हूँ। परमात्मा तो अभी है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो बहुत ऊंचे होते हैं। तो मैं बहिरात्मा भी नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, तो अंतरात्मा तो मुझे बनना है।
जैसे मेरे अंदर आत्मा है ऐसी सभी जीवों के अंदर आत्मा है। जैसे मैं सुख चाहता हूं सभी जीव सुख चाहते हैं। जैसे मुझे मेरे प्रति, स्वयं के प्रति किया गया बुरा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही दूसरों के प्रति मेरे द्वारा किया गया व्यवहार उसको भी अच्छा नहीं लगता। स्कूलों में पहले लिखा जाता था संस्कृत की वह पंक्ति, आत्मनः प्रतिकूलानि न समझ, ऐसी कुछ पंक्ति हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो बातें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। कोई आपको चांटा मारे तो अच्छा लगेगा क्या? तो फिर दूसरों को क्यों मारते हो? कोई आपको गाली दे तो आप ताली बजाते हैं, हैं? तो फिर दूसरों को गाली क्यों देते हो? इसलिए जो बातें हमें अपने प्रति अच्छी नहीं लगती, हमें दूसरों के प्रति भी वह नहीं करना चाहिए। अब विकल्प नहीं करो, सुनाई तो सबको दे रहा है ना, तो फिर ये माइक की क्यों जरूरत है? जब ज्यादा हो, है ना, कि वहां तक हमारी आवाज ना जाए, तो ये माइक की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये माइक बीच में व्यवधान करता है और ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ये भी व्यवधान कर रहा है। ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें लाइफ में एल भी हो गया, आई भी हो गया, अब क्या बचा? एफ, लाइफ। लाइव नहीं बड़ा लाइव चल रहा है, हम लाइफ की बात कर रहे हैं और उसमें एफ है। एफ कहता है फील गुड। क्या कह रहा है? हमेशा अच्छा महसूस करो। आनंद का स्रोत आपके अंदर ही है, बाहर मत झांको। आनंद का स्रोत, अनंत सुख का स्रोत, अव्यवहार्य सुख का स्रोत हमारे अंदर है। आप बैठ करके और अंदर झांक करके देखो, आपको वह महसूस होगा। जब सारे बाहरी इस चीज को गौण कर दोगे और अंतरंग तत्व की ओर, अनंत चतुष्टय की ओर अगर ध्यान जाएगा, महसूस करना है, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहरी उलझनों में पड़ करके हम उस चीज का अनुभव नहीं। आचार्य भगवंत ने धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए धर्म का स्वरूप बताया। ये देखो, भगवान की स्तुति तो हो ही जाती है, साथ साथ में वस्तु स्वरूप का, धर्म का स्वरूप भी ज्ञात हो जाता है। इसलिए इन स्तुतियों में बहुत बड़ा स्वाध्याय गर्भित रहता है। जिससे बिछड़े जुड़ सके, रुदन मुटे मुस्कान, तनगत चेतन दिख सके, धर्म वही सुख खान। धर्मनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। वो कह रहे हैं जिससे बिछड़े जुड़ सके, रुदन मुटे मुस्कान, जिससे हम अनादिकाल से बिछड़े हुए हैं। किससे बिछड़े हुए हैं? हम अपने से ही बिछड़े हुए हैं। और अगर हम अपने आप को प्राप्त कर लें तो रुदन मिटे, ये रुदन मिट जाएगी। और जैसे भगवान मुस्कान लिए हुए बैठे हुए हैं, ये आपकी लाइफ हो जाएगी। भगवान हमेशा हमेशा अपने अनंत चतुष्टय में लीन होते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं आप लोग कि आप अपने आप में ही लीन हैं। कौन सी भक्ति? सकल गेय वाली भक्ति है। सकल गेय गायक तदपि
निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। इस पंक्ति का रहस्य बहुत है। सकल गेय ज्ञायक तदपि, समस्त गेयों यानी जितने भी विश्व के पदार्थ हैं उन सब के ज्ञायक हैं, जानने वाले हैं। तदपि तो भी, जानते हुए भी, निजानंद रसलीन, अपने आनंद रूपी रस में लीन रहते हैं। हमेशा हमेशा फील गुड महसूस करते रहते। अगर ये संसारी प्राणी भी चाहे तो अपने अंदर भी यह सब महसूस कर सकता है। बाहर से अग्नि भी बरस रही है तो भी फील गुड महसूस कर लेते हैं। कितने कथाएं शास्त्रों में भरी हुई हैं कि ऐसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ और मुनिराज कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन हो गए। बाहर से शत्रु ने आकर के रुई लपेट दी और ऊपर से तेल डाल दिया और अग्नि लगा दी। ऐसी स्थिति में भी फील गुड महसूस कर सकते हैं क्या आप? वह मुनिराज कहते हैं फील गुड महसूस करना है। मैं तो अनंत सुख का स्रोत हूं, ये शरीर मेरा नहीं है और ना ही मैं शरीर रूप हूं। मैं तो अनंत चतुष्टय का स्वामी हूं। इस प्रकार की अंदर से भावना प्रारंभ कर दी। अप्रमत्त हो गए और कुछ ही समय लगा, शरीर जल नहीं पाया, लेकिन उन मुनिराज ने भीतर से अग्नि जला दी। ऐसी अग्नि जलाई कि उस अग्नि ने शरीर को नहीं जला पाया और उन्होंने घातिया कर्मों को जला दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवली बन करके देवों ने आकर के सारी व्यवस्था बना दी गई। अब हमेशा हमेशा अनंत चतुष्टय में लीन हो गए और जिसने उपसर्ग किया था वो भी अब उनके प्रति नतमस्तक हो गया। अपनी उसने आलोचना कर ली मेरे द्वारा और उसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा आनंद का खजाना अपने अंदर है। थोड़े समय निकाल करके आप उससे मिलिए। बाहर से तो हम सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन अपने आप से भी आप मिल लीजिए, जिससे बिछड़े जुड़ सके, रुदन मिटे मुस्कान और तनगत चेतन दिख सके। तनगत, तन में बैठा हुआ ये चेतन दिख जाए, वही धर्म सुख खान, वही धर्म सुख की खान है। यही भगवान की भक्ति करते हुए ऐसे आध्यात्मिक दोहे आचार्य भगवंत ने रखे हैं। और लाइफ में क्या बचा? अब ई बचा। ईगो छोड़ो और इनकरेज यानी प्रोत्साहित करो, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए। क्या करने के लिए? अच्छा करने के लिए। अच्छा करने के लिए स्वयं को ही प्रोत्साहित करो और दूसरों को भी करो, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, गुड लाइफ बनेगी और आपका जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा और इस भव में भी हम सुखी रहेंगे और परभव में जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुखी रहेंगे। ऐसी अगर हमारी ये सम्यक दर्शन की नींव पक्की है, भली घर कच्चा है, अभी हमारे लिए ज़्यादा वैसी नहीं मिली हैं सारी चीज़ें, उत्तम द्रव्य नहीं मिला है ना, उत्तम देश नहीं मिला है, उत्तम काल नहीं मिला है अभी हमारे उत्तम भाव नहीं हो पा रहे हैं कि हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं नींव पक्की है। अगर सम्यक दर्शन है,
भले ही अभी ज़्यादा तप आदि नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई बात नहीं। अपनी श्रद्धा को अगर दृढ़ बना के रखते हो तो आपके लिए अगले भाव में छाँव घनी है, यानी आपके लिए घनी छाँव मिलने वाली है। घनी छाँव में सुख मिलता है, ऐसे ही आपके लिए घना सुख मिलने वाला है। यहाँ से जाओगे और स्वर्ग में जा कर के सुखपूर्वक अच्छी तरह से वहाँ अपने जीवन को व्यतीत करोगे। अपने लिए भी प्रोत्साहित करोगे, दूसरों को भी करोगे, पंचकल्याणक स्वयं मनाओगे, समूह शरण में जाओगे, अच्छी तरह से ऐसे ही जीवन निकलेगा। फिर यहाँ से आकर के फिर सीधे डायरेक्ट गाड़ी मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य श्री का हाई को याद रखना, क्या है? नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छाँव घनी। और अगर नींव कच्ची है, घर पक्का है, कोई अगर सम्यक्त नहीं है, मिथ्यात के साथ है, और आपका बहुत वैभव है, सुख सुविधाएं सारी हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं अगले भाव में आपको सुख मिले, ये कोई पक्का नहीं। जा कर के दुर्गति के पात्र हो सकते हैं और वहाँ दुख ही दुख मिल सकते हैं। इसलिए इस हाइको को आप याद रखना और अपने जीवन में उतारना। आप लोगों की जीवन ऐसा ही अच्छा बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की